बहुत ही तबाही वाले फ़ोन है गाइस, बिकॉज़ ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आपको एक अच्छा फ़ोन मिले जो उस प्राइस में आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें परफेक्ट देता है। और आज मैं आपको ऐसा एक फ़ोन दिखाने वाला हूँ, वो है लेटेस्ट Realme P3 Ultra और Realme P3। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कुछ फ़ोन्स ऐसे लॉन्च होते हैं जो आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर परफेक्टली देते हैं और ये दोनों फ़ोन वो चीज़ डिलीवर करते हैं। आज इस वीडियो में आपको P3 Ultra के बारे में ज़्यादा बताऊंगा और P3 के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी हम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में देख लेंगे। फिलहाल जो मोस्ट एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, चलिए गाइस उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप स्मार्टफोन के एक फीचर की बात कर लो, लाइक इन जनरल 5 मेन कोर फीचर्स होते हैं जो एक स्मार्टफोन्स में आते हैं। बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा एंड द बैटरी। ऑफ कोर्स अदर चीज आप जोड़ सकते हो, बट ये 5 परफेक्ट हैं तो मेरे हिसाब से फ़ोन परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट दी P3 Ultra फर्स्ट। इसमें आपको क्या क्रेजी मिलता है? IP69K वाटर सर्टिफिकेशन आपको मिलता है, प्लस लेटेस्ट GG7i मिलता है, 1.5K क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है। परफॉर्मेंस के लिए आपको SSD मिलता है जो 1.5 मिलियन का स्कोर देता है, 90 FPS, 120 FPS विदाउट फ्रेम ड्रॉप आप गेम प्ले कर सकते हैं। इसमें ऐसा IMAX सेंसर दिया गया जो आपको अदर प्राइस के फोन्स को बड़े आसानी से बीट कर सकता है। सुपर क्रेजी, यहाँ पे आपको 10 प्लस स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। तो देखा आपने, सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। ये इन सारे पिलर्स को परफेक्टली टिक करता है। P3 Ultra आपको मिल जाएगा 23,000 में, इंक्लूडिंग ऑल द बैंक ऑफर्स, बिकॉज आजकल बैंक ऑफर्स ही चलते हैं। सो या 23K जस्ट। एंड Realme P3 आपको मिलता है 15,000 में। तो मैं बिल्ड क्वालिटी डिजाइन की बात कर रहा था, ये सब्जेक्टिव होता है बट लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ बहुत ही मैटर करती है। IP69K सर्टिफिकेशन मिलता है, दैट मीन्स ऑल द लेवल जो होते हैं 65, 67, 68 सारे लेवल ये मीट करता है। हमने Realme के पास के फ़ोन भी टेस्ट कर रखे हैं, कोई इश्यूज आती नहीं। इनफैक्ट जब हमने इसको डिश वॉशर में डाला था Realme GT7 Pro का जो 69 था, उसमें फ़ोन ने मॉइस्चर नहीं गया था, लेकिन अदर फोन्स IQ मॉडल से मॉइस्चर चला गया था। लेट मी नो अगर आपको इस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी देखनी है। बाय द वे, प्रोडक्शन के लिए GG7i हमने पास में टेस्ट कर रखा है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी सही होती है। ओके, अबाउट द डिस्प्ले गाइस, आई थिंक ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, बिकॉज आप देखो कि इस साल का जो नया ट्रेंड आ रहा है, क्वाड कोर इज द न्यू ट्रेंड। अब मुझे एक्चुअली ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने कई फ़ोन्स यूज़ किए क्वाड करके, लाइक मेरे पास 13 हो गया, इसके पहले के फ़ोन हो गया, ऑनर के हो गए, ये हो गए, तो मुझे कुछ बातें समझ में आई। स्पेशली जैसे कि फ़ोन यूज़ करने में ये कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। लाइक आप राइट स्वाइप करो, लेफ्ट स्वाइप करो, टॉप से आप नोटिफिकेशन देखो, तो एवरीवेयर जब क्वाड कर होता है ना, तो वो आपको स्मूथ एक्सपीरियंस ज़्यादा देता है यूज़ करने में। प्लस जो बेजल्स होते हैं वो आपको ऑलमोस्ट सिमट कर मिलते हैं इस वाले में। कोई ऐसा नहीं होगा कि बॉटम में ज़्यादा है या 3 डायरेक्शन में कम है, तो वो वाली इशू यहाँ पे परमानेंटली खत्म हो जाती है। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मुझे क्वाड कर समझ में आया। प्लस आप इस फ़ोन के हम स्पेक्स की बात करें, देखो यहाँ पे आपको 1.5 के रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है, ऑफ कोर्स रियली शार्प। कंटेंट कंज्यूम करने में बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि डिस्प्ले का जो एरिया है वो ज़्यादा है, रेजोल्यूशन अच्छा है, तो आपको शार्प डिटेल्स मिलेंगे। पीक ब्राइटनेस इसकी बहुत ही अच्छी है। आउट ऑफ द बॉक्स HDR सर्टिफिकेशन, ऑल द प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब, कहीं भी जाते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस इस फोन में जो है वो है परफॉर्मेंस को लेकर। चलिए आपको उसके बारे में डिटेल बताओ, जो मैंने काफ़ी दिन तक इसको टेस्ट किया। फर्स्ट अगर हम एंट्री स्कोर देखेंगे तो आप देखोगे कि ये CPU है 1.4 मिलियन के अबव आपको स्कोर देता है, जो कि काफ़ी क्लोज है। आप देख सकते हो 8 Gen 3 के 7 Gen, इवन iPhone 16 के A18 के बराबर निकल के आ रहा है। कूल पार्ट है, सही है। गीक बेंचमार्क का स्कोर आप देख लोगे तो यहाँ पे आपको या थोड़ा सा आपको ठीक स्कोर मिलेगा, बहुत हाई क्लास नहीं, लेकिन इसमें आपको सिंगल का स्कोर काफी अच्छा रहा है। फॉलोड बाय अगर हम यहाँ पे ये देखें गाइस कि इसमें एक्सट्रीम वाइल्ड लाइफ टेस्ट परफॉर्म करने में, स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करने में जो बेस्ट लुक स्कोर वो कैसे निकल रहा है, ये 8 Gen 3 से उसको भी बीट करके आगे निकल रहा है। और ऑफ कोर्स आप देखोगे कि 7 Gen 3 और iPhone 16 की काफ़ी क्लोज रिजल्ट दे रहा है, जो कि काफ़ी सॉलिड परफॉर्मेंस दे सकती है आपको इस प्राइस सेगमेंट में। इस फोन में आपको UFS 3.1 मिलता है, तो अगर आप इसका सीक्वेंशियल एंड रैंडम रीड एंड राइट कंपेयर करोगे अदर फोन से कंपैरिजन में, आपको जो मैंने लिए हैं, तो यहाँ पे भी स्कोर आपको काफ़ी सही निकलने वाला है। यानी कि नंबर्स के टर्म में ये फोन रियली सॉलिड निकल के आता है। द सेकंड पार्ट गाइस, इस फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है, बिकॉज ये वन ऑफ दी फास्टेस्ट फोन हो सकता है इस प्राइस में, आपको जो सबसे तगड़ी गेमिंग दे सकता है। यहाँ पे हमने काफ़ी दिन तक 30 मिनट प्लस स्ट्रेट BGMI प्ले करने की कोशिश की ऑन दी मैक्स सेटिंग में, तो यहाँ पे हमें 90 FPS की स्टेबल कांस्टेंट फ्रेम रेट मिली, 89, 88, 90, दैट इज जस्ट एट ऑल। और कोई भी हीटिंग नहीं हुई, लॉन्ग सेशन में भी ऑलमोस्ट 90 FPS के बराबर सा चल रहा है। तो अगर आप BGMI प्ले करते हैं यहाँ पे, जो कि क्वाड कर्व है, थोड़ा सा वाइड डिस्प्ले है, तो एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार मिलता है।
फॉर द केबल्स के लिए यहाँ पे बाईपास चार्जिंग का फीचर भी दिया गया, यानी कि बैटरी लाइफ में भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आपकी बैटरी बैकअप लंबे समय तक सही मिलती रहेगी और डिवाइस कूल भी रहेगी। सीओडी की बात कर लें, अगर आप इसको मीडियम अल्ट्रा सेटिंग में प्ले करते हो तो 120 FPS का भी सपोर्ट पा जाते हो और वहाँ पे भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होता, यानी कि ये डिवाइस टेक्निकली 120 FPS सपोर्ट करती है ऑन दिस प्राइस सेगमेंट विथ नो हीटिंग एट ऑल। अब हीटिंग की बात कर ही लिए, चलो आपको कुछ और चीज़ बताता हूँ। ड्यूरिंग द गेम प्ले हमें जरा सा भी नहीं लगा डिवाइस ऑलवेज, चाहे जितना हमने प्ले कर लिया 38-39 के आसपास चली मैक्स टू मैक्स सेशन में, वो भी तब जब ऑलरेडी यहाँ पे समर स्टार्ट हो चुका है विदाउट एसी रूम में जहाँ हमने इसको प्ले कर देगा। सो टेम्परेचर मैनेजमेंट के मामले में यहाँ पे ठीक है, क्योंकि वेपर चैम्बर काफ़ी बड़ा लगा गया, तो आपको कोई इशू यहाँ पे नहीं होने वाली है। सो या गाइस, इन द परफॉर्मेंस समरी में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये फास्टेस्ट फ़ोन जो मैंने आपको दिखाया, बट यस अंडर 25K में आपको इससे फास्ट जो ओवरऑल पैकेज हो, जिसमें हीटिंग ना हो, गेमिंग तगड़ी हो और कोई भी इशू ना हो, उसमें आपको ये वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन मिलता है, राइट। नाउ फर्दर गाइस, लेट्स टॉक अबाउट सम सॉफ्टवेयर फीचर, बिकॉज यहाँ पे भी परफॉर्मेंस का भी काफ़ी रोल है। स्टार्टर्स, ये आपका Realme Y6 से है, ऑफकोर्स Android 15 में है, 3 years का आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा और यहाँ पे आपको ह्यूज रैम मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 12 GB है, तो आप अब टू 26 GB रैम पा सकते हो और ये एग्जैक्टली रियल टाइम में दिखाता भी आपके फ़ोन में कितनी रैम फ्री यूज़, 6 GB रैम यूज़ है। और मैंने कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे खोल भी रखे हैं, लेकिन फिर भी आसानी से आप देखो कि बहुत सारी रैम यहाँ पे खाली मिल रही है, तो लॉन्ग अपडेट मिल जाएगा। थोड़ी बड़ी AI की भी बात करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी फ्लूइड परफॉर्मेंस बात हो। इस फ़ोन में गाइस देखो, समहाउ मुझे परफॉर्मेंस बहुत ही फ्लूइड से लगी, लाइक आप खुद देख सकते हैं, आपके सामने में स्क्रॉल करो 120 हर्ट्ज विद दिस CPU, और जो एनिमेशन यहाँ पे Realme UI में किया गया है वो लाइक इट्स मैजिक, बहुत ही सही काम कर रहा है। लाइक ये डिवाइस एट अ पॉइंट फील होती है कि ऐसा तो नहीं कि 35-40 की रेंज की डिवाइस है। एंड या इसका हैप्टिक भी बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ है, आपको एकदम प्रीमियम डिवाइस की फीलिंग दे रहा है। आई डोंट नो ये सब कहाँ से इसमें इतना माल मसाला लगा रहे हैं, बट हाँ चीज़ें काफ़ी अच्छी मिली है। अब AI की बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे देखो AI के फीचर आपको ऑफ कोर्स मिल सकते हैं, आपको जस्ट एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आने यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे, लाइक AI स्मार्ट रूफ है। मैंने आपको Realme GT6 में काफ़ी पहले दिखा था कि फीचर क्या काम करता है, और स्मार्ट साइड बार भी स्क्रीन रिकग्निशन है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सर्किल टू सच का फीचर भी दिया गया जो गूगल के थ्रू आता है, तो बहुत सारे कूल फीचर है। एंड या जो मैजिक रेजर होता है वो भी यहाँ पे दिया गया है, वो भी सही काम करता है, कभी कभी एरर आती है लेकिन मोस्टली ये सही काम करता है। तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही कूल देखो ऐसे भी है। यहाँ पे हमने एक रैम मैनेजमेंट टेस्ट परफॉर्म किया, बिकॉज यहाँ पे इतनी रैम दी गई तो क्या होता है, हमने बंच ऑफ एप्लीकेशन सभी फोन्स में लॉन्च किए और सभी रिज्यूम करने की कोशिश की, एक्सेप्ट दिस फोन। अदर फोन्स में हमें ऐसा फील हुआ कि हाँ एक आधी एप्लीकेशन मेमोरी में किल हो जा रहे हैं, बैकग्राउंड से रिफ्रेश हो जा रहे हैं, शायद लिमिटेशन हो रैम की या कुछ भी हो, बट यहाँ पे जितने एप्लीकेशन में लॉन्च किए सारे के सारे मेमोरी में थे। तो इस पार्ट में भी बहुत ही अच्छा है, अगर आपने मॉर्निंग में कुछ काम ओपन किया तो आप शाम तक उसको भी आसानी से वापस आके रिज्यूम कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे काफ़ी फास्ट एंड फ्लूइड है। हाउ अबाउट दी कैमरा गाइस, अब ये क्या कैमरे के पिलर को ऑफ कोर्स मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? सही, टू बी फ्रैंक गाइस, ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है। देखो यहाँ पे डिफरेंस होता है गुड कैमरा फोन और गुड कैमरा सेंट्रिक फोन। जो कैमरा सेंट्रिक फोन होते हैं वो बेसिकली कैमरे के हिसाब से ही बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपको सेटअप अच्छा मिलता है, आपको फीचर्स लाइक टेलीफोटो, क्रेजी अल्ट्रा वाइड, मैक्रो, सब कुछ बहुत ही तगड़ा मिलता है। यहाँ पे क्या है, जो कूलेस्ट पार्ट मुझे लगा वो उसका मेन कैमरा सोनी IMX896 सेंसर है, जो कि अगेन आपको अच्छे खासे फ्लैगशिप फोन्स में भी दिखाई पड़ चुका है। तो ये सेंसर बढ़िया है। जितना हमने शॉट लिया इस फोन से, कुछ बातें मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप रैंडम शॉट देख लो, आपको थोड़ा अंदाजा भी लग जाएगा। फर्स्ट जो मुझे इंस्टेंट यहाँ पे नोटिस हुआ, इस फोन से जो डिटेल्स निकल के आ रहे हैं वो सरप्राइजिंगली बहुत ही सुपर क्वालिटी के हैं। लाइक आप फोटो को जरा सा भी पिंच जूम करोगे आपको नजर आएगा कि हाँ डिटेल्स बहुत ही मजेदार है। बाकी कलर साइंस से क्या है, देखो ये थोड़ा सा बैलेंस टोन पे ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ा, समटाइम यहाँ पे हल्का सा वार्मर टोन बड़ा दिखाई पड़ जाता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स ये आपको एकदम नेचुरल और जो होता है ना रियल लाइफ के शॉट दिखाने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पे कोई क्रेजी अल्ट्रा वाइड नहीं दिया है, तो आप 8 MP के हिसाब से ठीक ठाक शॉट ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बनाती बेस्ट अल्ट्रा वाइड है, लेकिन हाँ आप अच्छे अल्ट्रा वाइड शॉट भी इससे ले सकते हो। लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, नॉट दी सुपर अमेजिंग, बट चूंकि सेंसर में डिटेल अच्छी है तो आप यहाँ पे नॉइस लेवल कम देखोगे और डिटेल बहुत ही अच्छे आते हैं। नाइट मोड यूज़ करोगे तो आपको शॉट और अच्छे मिल जाएंगे। अप टू 20x तक आप डिजिटल जूम कर सकते हो, सम टाइम आप 3 to 5 तक करोगे तो आपको शॉट ठीक ठाक मिल जाएंगे। बियॉन्ड इट आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। रियर कैमरे से पोर्ट्रेट लेते हो तो पोर्ट्रेट का इफेक्ट यहाँ पे अच्छा है, कभी कभी थोड़ा सा मिस लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ सिनेरियोज में आपको शॉट यहाँ पे काफ़ी सही दिखाई पड़ते हैं। चूंकि ये कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है तो इसकी परफॉर्मेंस हिसाब से मैं इसको भी ओके मानता हूँ। बट फन पार्ट आपको गाइस अब तो मैं दिखाता हूँ। हमने कुछ और फ़ोन लिए इस फ़ोन के साथ में कंपैरिजन करने के लिए, जस्ट टू सी कि रैंडमली इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसे निकलती है। आप आसानी से पहचान जाओगे, जैसे कि वीवो का हमने ले लिया और ये रहा लेटेस्ट iQOO का Neo 10R, और साथ में द प्रो फोन, द रियल प्रो फोन
नथिंग फ़ोन 3A या 3 Pro आप जो भी लेते हो। तो यहाँ के साथ आप कुछ शॉट के कंपैरिजन देख सकते हो। मैं आपको इंडिविजुअल डिटेल नहीं दिखाऊंगा, मे बी फ्यूचर में आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप शॉट्स देखोगे तो Realme P3 Ultra का शॉट काफ़ी सही निकल के आ रहा है और ये बहुत से फ़ोन्स को मैनी सिचुएशन बीट कर सकता है। डिटेल्स यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे नजर आएंगे, जैसे आपको पहले दिखाया था, जो कि अदर फ़ोन से मिसिंग लग सकते हैं। कलर कंट्रास्ट भी यहाँ पे सही आएगा, लाइक इंडिविजुअल टेक्सचर डिटेल आप देखो, ह्यूमन फेस का कलर भी आपको थोड़ा सा वार्म दिखेगा, लेकिन वो आपको थोड़ा सा सही लग सकता है। बाय द वे, जब मैंने शॉट लिया तो मेरे एक साइड से काफ़ी वार्म लाइट आ रही है, तो इसलिए थोड़ा इसने वार्म टेक्सचर ज़्यादा मेंटेन कर रखा है। इवन थोड़ा सा लो लाइट में मिलोगे तो भी इसकी परफॉर्मेंस कैमरे की बहुत ही सही निकल गई, जो कि कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स हैं उनके बराबर आप देखो शॉट लेके दे सकता है मेन कैमरे से। हाँ, वो बात अलग है, यहाँ पे आपको टेलीफोटो मिसिंग लग सकता है, आपको मैक्रो मिसिंग लग सकता है, अदरवाइज मेन सेंसर में आपको काफ़ी सही परफॉर्मेंस दे सकता है। बाय द वे, यहाँ पे ये भी कूल फीचर दिया गया है, जो कि अगेन आप समझ सकते हो कहाँ से है। जैसे कि अभी मैंने रैंडमली टॉर्च ऑन कर दिया, तो यहाँ से क्लिक करोगे टच और टोस्टी ऑफ जाता है। ये ऐसे कूल वाले यहाँ पे कुछ फीचर दिए गए हैं, जो कि समटाइम बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। वीडियो की बात करते गाइस, फन पार्ट क्या है कि जब मैंने इससे वीडियो स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा यकीन नहीं हुआ कि यहाँ पे आप 4K 60 बना सकते हो। आप यहाँ पे देखो कि आप 4K 60 रिजोल्यूशन के भी आप वीडियो बना सकते हो, जो कि अगेन इस प्राइस में रेयर होते हैं। स्टेबलाइजेशन इस फ़ोन का अच्छा लगा, 60 पे आपको थोड़ा सा फील होगा, 30 पे ज़्यादा मच स्टेबलाइज वीडियो बना सकते हो और क्वालिटी भी, डिटेल्स भी अच्छे हैं। सो अगर आप स्टिल वीडियो बनाते हो तो 4K 60 प्रेफर करेगा, अगर आप थोड़ा सा मूविंग बनाते हो तो 4K 30 प्रेफर कर सकते हो, वो भी यहाँ पे सही लगेगा। ऑन दी फ्रंट कैमरे आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है। सो या अगेन नॉट ए कैमरा सेंट्रिक फोन, बट सेल्फी की क्वालिटी ठीक आ रही है, डिटेल्स अच्छे आ रहे हैं और शॉर्ट भी सही आ रहे हैं। एंड फ्रंट कैमरे से अगर हम वीडियो बनाते हैं, ओह बाय द वे, वन वाइट है, जो कि आप केयरफुली यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे टेक्सचर्स डिटेल भी सही आ रहे हैं और डिटेल्स भी काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा ओल्ड होते आ रहे हो तो आपको ये चीज़ भी नजर आएगी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया गाइस, ये स्टार्ट है कैमरा सेंट्रिक फोन, बट जो भी यहाँ पे मेन कैमरा सेटअप दिया गया वो काफ़ी वर्सेटाइल है और काफ़ी सही परफॉर्म करता है इन मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज में। ओके, हाउ अबाउट दी बैटरी गाइस, यहाँ पे एक ट्रेंड मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। Realme ने इटसेल्फ खुद के एक P3 Pro में आपको सिल्क कार्बन टेक्नोलॉजी की बैटरी दी थी, जहाँ पे आप 6400 के अबव भी बैटरी पा सकते हैं। यहाँ पे आपको लिथियम आयन है, लेकिन 6000 mAh की बैटरी है, वो भी काफ़ी कूल चेसेस में, जो कि यहाँ पे फन पार्ट है। 80 वाट का सपोर्ट आपको बॉक्स में मिलता है। और अगर हम बैकअप की बात करें, जितना हमने टेस्ट किया, हम आसानी से इसको 8 आवर्स 9 आवर्स के अबव स्क्रीन ऑन टाइम पे भी ले गए, वो भी मैक्स टू मैक्स परफॉर्मेंस। हमने फुल ब्राइटनेस पे आउटडोर कंडीशन में इसको यूज़ किया, 5G पे मोस्टली उस हिसाब से मिला। अगर आप मॉडरेटली यूज़ करते हो, लाइक AOD ऑफ करके, वाईफाई 5G मिक्स करके विद ऑटो ब्राइटनेस टर्न ऑन, तो आपको आसानी से 10 आवर्स प्लस का भी बैकअप दे सकता है। बाय द वे, जब हमने अपने बैटरी टेस्ट परफॉर्म किया था बहुत ही परफॉर्मेंस में, तो इस फ़ोन की बैटरी रिलेटिवली काफ़ी सही परफॉर्म की उन फोन्स के गेस में जहाँ पे आपको 6000 प्लस मिलियंस की बैटरी मिली थी। सो या बैटरी के टर्म में आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं देने वाला है। बाईपास चार्जिंग है, जो आपको गेमिंग में ऑफ कोर्स हेल्प करने वाला है। P3 Ultra के बारे में गाइस हमने सारी बातें कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द Realme P3, देन हम कंक्लूड करते हैं कि P3 Ultra लाइक क्यों मुझे लग रहा है कि ये अच्छा फ़ोन है। लाइक देखो, अब अगर आप 15,000 का प्राइस रेंज लो जिसमें ये फ़ोन आपको मिल रहा है, तो उस रेंज में आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस बहुत मिलते हैं। फ़ोन बहुत ही चंकी मिलते हैं, बिग बैटरी के लिए वाटर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, प्लस डिस्प्ले की क्वालिटी सही नहीं होती है। डिज़ाइन देखो सब्जेक्टिव है, बहुत से फ़ोन्स में अच्छा मिलता है, बहुत में अच्छा नहीं मिलता है। सॉफ्टवेयर का सपोर्ट अच्छा नहीं होता है, क्वालिटी पैनल की सही नहीं होती, तमाम तरह चीज़ें। ये फ़ोन वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करता है। प्लस यहाँ पे देखो नया पार्ट क्या है, जो दो बहुत ही रेयर चीज़ें। सबसे लेटेस्ट CPU मिला है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 प्लस। ये डिवाइस आपकी IP69 है, जस्ट लाइक दी P3 Ultra। तो इस मामले में आपको कोई इशूज़ नहीं हो रही, बजट में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे मिल रही है। बाकी तो फ़ोन देखो अच्छा है, न्यू ट्रेंड भी बनाएगा, लुक अच्छा इसका दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। और डिस्प्ले की क्वालिटी भी ठीक है, पैनल अच्छा है, आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, ब्राइट भी अच्छा है, ब्राइटनेस में आउटडोर हमने चेक किया, कोई इशूज़ नहीं लगी। सो या परफेक्टली ओके। CPU जो इसका है वो काफ़ी सही लगा, जो इसका स्कोर आ रहा है आप उसको कंपेयर करोगे तो आपको ये 30,000 के रेंज के जो फ़ोन आ रहे हैं, 25,000, 20,000, 30,000, उन सब के जो डेमेंसिटी 7300 के बराबर आपको यहाँ पे स्कोर मिल रहा है। प्लस ये काफ़ी ऑप्टिमाइज भी लग रहा है, हमने इसमें थ्रॉटलिंग भी चलाई, हीटिंग एकदम नहीं है। गेमिंग करके देखा, 90 FPS गेमिंग सपोर्ट कर रहा है, वो भी यहाँ पे लैग नहीं हो रहा है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस में भी आपको सही मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो ओवरऑल काफ़ी फ्लूइड परफॉर्मेंस आपको वैसे मिलने वाली है। तो डे टू डे लाइफ में आपको कोई इशूज़ नहीं होने वाली है। तो कैमरे का पार्ट क्या है कि चूँकि बजट फोन है, आपको कंप्रोमाइज़ थोड़े दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सेंसर दिया गया है वो ठीक ठाक 50 MP का है। जितने शॉट हमने लिए आपको मोर लेस थोड़े से न्यूट्रल कलर दिखाई पड़ सकते हैं, बट हाँ डिटेल्स ठीक आते हैं। कलर बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड शार्पनेस नहीं है, तो जो नेचुरल लुक दिखाई पड़ रहा है आपको वैसा मेंटेन मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अब चूँकि 50,000 रेंज आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो या
आपको अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, इंस्टेड आपको 2 MP का मैक्रो दिया जाए। बाकी आप थोड़ा सा बेसिक जूमिंग कैपेबिलिटी कर सकते हैं, 20 से चला जाता है तो वो ओके काइंड ऑफ है। लो लाइट में शॉट इसकी ठीक आती है, नॉट बैड, परफेक्टली ओके है। बाकी यहाँ पे गाइस आपको 16 MP का सेल्फी मिलता है, तो जिसकी क्वालिटी अगेन मुझे सही लगी। प्लस ये 4K 30 FPS की रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, ये भी बढ़िया बात जो कि काफ़ी रेयर होती है। अगेन मिलती है, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलती, बट रेयर होती है। 6000 mAh की बैटरी है, बॉक्स में चार्जर मिल रहा है, आपको अलग से बाय करने की जरूरत नहीं, वो भी 45 वाट है, नॉट टी 33 वाट। तो 15,000 में आपको एक वेरी वेल राउंडेड फ़ोन चाहिए जिसमें सॉफ्टवेयर के फीचर्स भी अच्छे हों, जैसे कि जो ऑफकोर्स AI के सारे मिलते हैं, जो P3 अल्ट्रा मिल रहे हैं, स्क्रीन रिकग्निशन मिल रहा है, स्मार्ट लूप है, मैजिक इरेजर है, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं जो कि आपको जनरली इस प्राइस में तो दिखती नहीं, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें मिली, सर्किट रिसर्च वो सब कुछ ऑफकोर्स मिलता है। तो 15,000 में आपको ये फ़ोन बहुत ही सही लगेगा। नाउ बैक टू द P3 अल्ट्रा। आप देखो ये फ़ोन मैंने गाइस इसलिए कहा कि बहुत ही रेयर होता था स्टार्टिंग में कि अच्छे फ़ोन्स कम मिलते हैं प्राइस में। अब इसमें देखो खास बात क्या है गाइस कि जिस प्राइस से आपको ये फ़ोन मिल रहा है अराउंड 23K में, तो इसमें आप क्या ही शॉर्टकमिंग्स निकालोगे। अब इस हमने कंपैरिजन में देखो बहुत से अच्छे फ़ोन ले लिए, टेस्ट किए, जस्ट टू सी कि रैंडमली कि ये अदर महंगे फ़ोन के साथ में कैसा परफॉर्म करता है। तो आपने वो सारी चीज़ें इसमें देख ली जो हमने ट्राई करने की कोशिश की। तो अब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये सारे फ़ोन को बीट कर दे रहा है, बट हाँ बहुत से एरियाज़ में या तो उनके बराबर काम कर रहा है या कभी कभी उनको बीट भी कर दे रहा है। बट वो सारे फ़ोन इससे महंगे प्राइस में मिलते हैं, एक्सेप्ट 3A, तो आप 3A Pro कंसीडर कर सकते हो। तो फ़ोन ओवरऑल ये गाइस काफ़ी ठीक बनाया गया है। अगर आप इस प्राइस रेंज में एक बढ़िया फ़ोन चाहते हो जो कि मज़ेदार परफॉर्मेंस देते हुए आपको, स्पेशली परफॉर्मेंस बहुत ही कूल है, लुक बहुत ही अच्छा दिया गया है, प्रीमियम फील होता है, बाकी जो आपकी ड्यूरेबिलिटी पर्सपेक्टिव चीज़ें दी गई वो तो इसकी एक्साइटिंग है ही है, तो उसके बारे में तो बात करेंगे नहीं करेंगे, ओके ऑफकोर्स इसमें मिल ही रही है। तो ये बहुत ही सही वैल्यू फॉर मनी फ़ोन में रिकॉर्डिंग लगता है। बाकी ऑफकोर्स आपको लगता है किसी फ़ोन से हमें डिटेल कंपेरिजन करना चाहिए तो आप बता सकते हैं, हम हेड टू हेड टो टू कंपेयर करेंगे, फाइंड आउट करने वाले हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप 2000 ज़्यादा देना भी चाहते हैं तो और अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल सकता, नहीं मिल सकता, बट आई डोंट थिंक आपको मिलेगा। दिस वन इज जस्ट टू मच गुड for the price segment. Let me know your thoughts. See you in the next video. Have a great day.